रास्ते में पहुंचे। बंधु स्मरण रखना, अगर मेरे गोविंद अगर मेरे गोविंद के प्रति सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा अगर होगी तो वह भी आपको पग पग पर साथ चलेगा, पग पग पर साथ लेके चलेगा। सुदामा जी घर से तो निकले और जैसे घर से निकले महाराज जंगल में पहुंचे ही थे कि पहुंच गए भगवान भी। क्यों? एक नदी है, उस नदी को पार भी करना है और उस नदी को पार कराने वाला सुदामा जी को कोई और नहीं है। एक ढेला भी इनके पास नहीं है कि अगर किसी नाविक को बुलाएं और वो नाविक को दे सके। मल्लाह बन के आ गए भगवान। बंधुओं ध्यान दीजिए, हाँ मल्लाह बन के आ गए। आज श्री सुदामा जी सोच रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी नदी है, कैसे पार करूं। महाराज इतने में एक मल्लाह नाव लेके उनके पास आ गया। बंधुओं नाव मल्लाह कोई और नहीं, स्वयं मेरे ठाकुर थे। ब्राह्मण देवता प्रणाम। भैया खूब खुशी रहो, खूब खुशी रहो। अच्छा ये बताओ, नाव को नदी को पार करना है? भैया पार तो करना है, परंतु मेरे पास कोई ध्येय बोलने वाले थे। इतने में कन्हैया ने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं पार करा देता हूँ, चिंता मत करो, आ जाओ। बोलने नहीं दिया कि मेरे पास ढेला भी नहीं है। इतने में तो बुला लिए, बैठा लिए नाव में। नदी के मध्य में पहुंचे और नदी के मध्य में पहुंचते ही आज मित्र ने अपने मित्र के साथ कुछ बातें करना प्रारंभ किया। अच्छा ब्राह्मण देवता ये बताइए कहां से हैं? सुदामा जी बोले तो को कहा करना है, कहां से हैं? तुझे तो नाव नदी को पार कराना है। अच्छा तो बोले लाइए किराया दीजिए। सुदामा जी बोले पार तो करो। बोले ना भैया ऐसे पार नहीं होते। जब कोई रोडवेज में बैठ जाओ, रोडवेज में बैठते ही तो कोई किराया नहीं मांगता है, मांगता है? जब 2 4 10 किलोमीटर आगे चल जाएगी तब वो कहेंगे लाओ भैया किराया दो। हाँ? बोले अब यहाँ पे उतार देंगे तो यहाँ से परेशानी होगा, किराया तो देना ही पड़ेगा। बोले भैया हमारा भी यही हिसाब है। थोड़ी दूर चले आए, नदी के मध्य में पहुंच गए, पहले हमारा किराया दो तब आपको आगे लेके जाएंगे। ओहो। और बंधुओं जैसे ही सुदामा जी ने कहा कि भैया मल्लाह मेरे पास तो कोई ढेला नहीं है। तो पहले नहीं बता सकते थे कि मेरे पास ढेला नहीं है, जेब में रुपए नहीं है, आ जाते हैं नाव में बैठने के लिए। बोले मैं बताने वाला था जब तक तुम बोल पड़े कि आ जाओ आ जाओ। बोले मैं कुछ भी बोलूं तुम्हें बोलना चाहिए था। मेरे पास किराया नहीं है, अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं तुमको लेके आता, नहीं लगता वहीं छोड़ के आ जाता। किराया दो वरना यहीं उतरो। सुदामा जी बोले नदी में हम कहाँ जाएंगे, तैरना आवे ना। बोले हमें कुछ नहीं पता, यहीं उतरो। हमारा सुदामा जी बैठे हैं, सोच रहे हैं कहीं ये उतार ना दे और मरना होगा। सुदामा जी बोले शांत, सुदामा जी शांत बैठे हैं। अच्छा अब मल्लाह बने भगवान ने फिर आनंद लेना प्रारंभ किया। अच्छा ब्राह्मण देवता तो ये बताओ शादी आदि हो गई? बोले तुझे क्या करना है शादी से? बोले लाओ किराया। फिर हाँ भैया शादी तो हो गई, शादी भगवान की कृपा से। अच्छा तो भाभी जी और सब आनंद में? बोले अब तेरी कैसे भाभी हुई? बोले लाओ किराया। सुदामा जी ने कहा भैया भाभी बना दो, क्या फर्क पड़ता। भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, भाभी बहुत अच्छी है तुम्हारी। भगवान ने कहा अच्छा तो हमारे भतीजे तो हैं या नहीं है? बोले ओ मल्लाह ये झूठी मूठी रिश्तेदारी मत निकालना, तुझे अब भतीजों पे आ गया, क्या करना है
पार तो लगा दिए, किनारे पर उतर गए। अब भगवान कह रहे हैं जब किराया नहीं हुआ करे तो अब की बार मत बैठना, और किराया हो तब मेरी नाव में बैठना। अब की बार तो मैंने उतारा नहीं है, दया कर दिया, अब की बार बीच नदी में उतार दूंगा। आहा, सोच रहे थे थक गया हूं चलते चलते, थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ? बंधु, इसे कहते हैं मित्रता। जैसे ही मित्र घर से बाहर निकला, मित्र ने साथ नहीं छोड़ा, पग पग पर साथ है, पग पग पर साथ है। बचपन में मित्रता हुई थी, परंतु उस मित्रता के खातिर देखिए ऐसी मित्रता, ऐसी प्रगाढ़ता उस मित्रता में, ऐसी प्रगाढ़ता उस मित्रता में, एक पल के लिए सुदामा जी को छोड़ा नहीं भगवान। सुदामा जी ने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, भैया न जाने कितनी दूर और द्वारिका होगी, पैदल हूं। वृक्ष के नीचे विश्राम तो किया, लेकिन कब द्वारिका में पहुंच गए पता ही नहीं चला। कब द्वारका में पहुंच गए, और जैसे ही द्वारका में चहल पहल से नेत्र खुले, नींद खुली। अब तो भैया सुदामा जी ऐसे देखने लगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े महल कांते आ गए, हम तो जंगल में सोए थे। काऊ द्वारिका वासी को पूछी, भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा नगर है? तो एक गुजराती ने कहा ये गुजरात 6। अब गुजराती में है को 6 बोलते हैं। बोले भैया ये गुजरात 6 गुजरात। अब बेचारे इनको तो हिंदी आती थी, कहां से इन्हें गुजराती? सोच में पड़ गए कि ये 6 गुजरात है, तो भैया ये कौन से नंबर की गुजरात है, ये कौन से नंबर की गुजरात है? गुजराती फिर बोले गुजरात 6। अरे वो तो मुझे भी पता है कि गुजरात 6 है, पर ये कौन से नंबर की है? अरे नाना भैया गुजरात 6, बोले गुजरात 6 मैं भी जानता हूं, लेकिन ये कौन से नंबर की है ये बताओ। तब कोई इन्हीं के देश का व्यक्ति आया जिसको हिंदी आती थी, वो बोला भैया यहाँ पे है को 6 ही बोला जाता है। अरे राम, भैया क्षमा करना तुम्हें परेशान किया। अच्छा एक और मुझे पता बता दीजिए, क्या यहाँ पर हमारा बचपन का मित्र रहता है, और भैया हमने सुनी है कि बहुत बड़ा वो आदमी बन गए हो यहाँ पे आके? कौन है भैया ऐशो? पुलबा को तो बहुत बड़ो नाम है, चारों तरफ नाम गूंज रहा है उसका। अच्छा कौन है? अरे कृष्ण, हमारा कन्हैया है यहाँ पे, कन्हैया हमारा। अब बताओ कि सम्माननीय व्यक्ति का जिसका हम सब सम्मान करते हैं, उसको कोई तू तड़ाक बोले, उल्टा सीधा नाम ले, तो हमसे सहन होगा? द्वारका वासियों ने कहा ब्राह्मण देवता, खबरदार जो अब आगे ऐसा शब्द बोला तो। भैया हमने कौन सी गलती कर दी, हमने कौन सा गलत शब्द बोल दिया? ओए कन्हैया, कन्हुआ, कृष्ण, शर्म नहीं आती? इतने बड़े प्रतिष्ठित हमारे राजाधिराज महाराज का इस प्रकार से नाम लेते हो? अच्छा भैया, तो तुम ही बता दो बाको नाम का है। हम तो भैया बचपन से कन्हैया कृष्ण ही कहते रहे हैं, तो हमें तो वही नाम आवे बाकी। आहा, गुजराती ने कहा हमारे राजाधिराज द्वारकाधीश श्री भगवान श्री कृष्ण, पूरा नाम बोलिए। अब तो सुदामा जी की बुद्धि चकरा गई। बोलो भैया हमें ना है पता, तुमने कहा बोलो, हमें तो एक सुनाई दियो कृष्ण, पर तुम्हारी जितनी श्री लगी वो कृष्ण को घर कहाँ है ने बता दो। गुजराती ने पता बताया, चले जाइए सीधे सीधे महल के सम्मुख पहुंचेंगे। पहुंच जाते हैं। बंधु स्मरण रखना, महल के सम्मुख जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे, तो आज द्वारपालों ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता प्रणाम।
आपने देखा होगा कि यत्र तत्र जहां कथाएं होती हैं तो वो सुदामा जी की झांकी बनाते हैं। सुदामा जी की झांकी बनाएंगे, दो द्वारपाल बनाएंगे, दो डंडा पकड़ा देंगे, सामने खड़ा कर देंगे। सुदामा जी उधर से आएंगे, उनमें धक्का मारेंगे, सुदामा जी गिर जाएंगे। बताइए कैसी कैसी नौटंकी करना प्रारंभ कर दी। मैं आपसे पूछता हूं, अरे जो त्रिभुवन पति के दरवाजे पे पहुंच जाता है, भला उसमें कोई धक्का मार सकता है? हाँ? लेकिन हमने अपने आनंद के लिए झांकियों के माध्यम से हमारे सनातन धर्म पर ही उल्टे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मिल जाएंगे सुदामा जी, केले लेके आएंगे छोटे छोटे महाराज, वो मुख में ऐसे ठूंसते जाएंगे, ऐसे फेंक के खाएंगे, नौटंकी करेंगे, अपनी शिखा को हिलाएंगे, हम लोगों का मनोरंजन करेंगे। धिक्कार है ऐसे झांकी पे। हमारे देवताओं को बदनाम करके फेंक दिया इन झांकी वालों ने, देवताओं को ट्रिपलरों पे महाराज खड़े कर देंगे। पीछे कलश यात्रा चल रही है और टिपलरों पे भगवान नाच रहे हैं हमारे, ठमक ठमक के भगवान नाच रहे हैं, हम उन पे पैसा उड़ा रहे हैं। शर्म आना चाहिए हम लोगों को। नाचने वालियों के ऊपर तो पैसा उड़ाते ही उड़ाते हैं, तुमने उनमें और मेरे ठाकुर में क्या भिन्नता कर दी? कुछ भी नहीं, एक समझ लिया। अपने मनोरंजनों के लिए इन झांकी वालों ने सत्यानाश कर दिया भगवान के स्वरूप का। लेकिन हम क्या करें? हमें तो आनंद आ रहा है, हमें तो आनंद आ रहा है। ऐसे ऐसे भजन बना बना के, कहीं से काट काट के, जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे भजन चला देते हैं कि महाराज मुझे भी शर्म आ जाती है उनको सुन सुन के। कल्पना करिए, धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों का। विरोध करिए इसका। कभी भी अगर कथा कराएं या कभी भी कथा में जाए तो विरोध करिए, क्योंकि मेरा सनातन धर्म बदनाम होता है। लोग मेरे सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं और हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ शांत होकर बैठ जाते हैं। अपने मनोरंजनों के लिए हमने क्या क्या काम करना प्रारंभ कर दिया। अरे ठाकुर का स्वरूप बनाओ, खूब उत्सव मनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाइए, कन्हैया का स्वरूप बनाइए, बच्चों को बनाइए, स्वरूप बना के बैठा के उनकी पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, क्योंकि वो स्वरूप है मेरे गोविंद का। खड़े कर करके श्री राधे प्रेम से बोलो ना कि इनको टिपलरों पे खड़ा कर करके गली गली में नचाओ। विरोध करिए जहां भी जाओ वहां पे, ये संकल्प लीजिए। अरे आज जो सुदामा कन्हैया के दर पे पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज दोनों द्वार प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण देवता प्रणाम, आइए स्वागत है, स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें। हाँ? सुदामा जी बोले, द्वारपालो सेवा तो कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, जो तुम्हारे राजा है ना उनको बस एक सूचना भेज दो। क्या सूचना भेजा ब्राह्मण देवता? भगवान के सख्त आदेश थे, अगर कोई संत ब्राह्मण दीन दुखी किसी भी समय आ जाए और अगर वो परेशान है तो अब मैं कोई भी कार्य में बिजी हूं, आप आके मुझे बता सकते हो।
द्वारपाल दौड़े दौड़े गए, महाराज श्री प्रणाम, महाराज श्री प्रणाम, महाराज श्री प्रणाम। भगवान भोजन कर रहे थे बंधुओं, ध्यान देना। माता रुक्मणी भगवान को भोजन परोस रही थी, वो पिए जा रहे थे। द्वारपाल पहुंचा, रुक्मणी ने आवाज लगाई, हे द्वारपाल, आपको जरा होश नहीं है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए आगे थोड़ा रुक नहीं सकते थे? भगवान ने इशारा किया, रुक्मणी मेरे अगर भक्त पर कोई विपदा आए और मैं नहीं चाहता कि संसार कहता रहा कि वो कहता रहे कि वो कृष्ण भोजन करता रहे। कहिए द्वारपाल, क्या बात है, क्या सूचना लेके आए हैं? महाराज प्रणाम, कोई एक ब्राह्मण आया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या परेशानी है उनको? महाराज वो ब्राह्मण आया हुआ है, बड़ा दीनहीन है, बड़ा दीनहीन है, अपना नाम बस एक ही रट लगाए हुए हैं, मुझे आपके राजा से मिलना है, मुझे आपके महाराज से मिलना है, बस एक रट लगाए हुए हैं प्रभु, बस एक रट लगाए हुए हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। अच्छा अच्छा, और अपना नाम सुदा, जैसे ही सुदा बोला, बंधु ध्यान दीजिए, मेरे गोविंद ने भोजन का निवाला तोड़कर मुख में रखने वाले थे, वहीं पर रुक गए। बोलो 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 बोलो, क्या नाम है उसका? महाराज सुदामा। और जैसे ही मां शब्द सुना महाराज, निवाला को तो उसी स्थान पर छोड़ा और दौड़े दौड़े ऐसे दौड़े चले आए कन्हैया, ऐसे दौड़े चले आए कि जिस समय गजराज के लिए दौड़े आए थे, आज भगवान सुदामा के लिए दौड़ रहे हैं। धरती भी कांपने लगी। मैं जब जाती हूँ, मुझ पर जब अत्याचार होता है, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ, प्रभु क्षमा करना, अपना अवतार ले लीजिए, मुझ पर बड़ा अत्याचार बढ़ गया है। तब तो मुझे ढाढ़स बना के भेज देते हैं कि देवी मैं समय आने पे अवतार लूंगा। लेकिन न जाने कौन ऐसा पुरुष आ गया है, कौन ऐसा ब्राह्मण आ गया है कि जिसका नाम सुनते ही आज गोविंद दौड़े चले आए, अपना पीतांबर गिरा दिया। मानिए माता पृथ्वी को मुख को ढक रहे हैं, अरे देवी इस समय मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, आज मेरा मित्र आया है, आज मेरा मित्र आया है, आज मेरा मित्र आया है। जैसे बंधु आए तो शास्त्र में वर्णित है कि कौन पहले मिला ये नहीं बता सकते। सुदामा जी ने कन्हैया को पहले गले लगाया, कन्हैया ने सुदामा को पहले गले लगाया, इसका वर्णन करना नामुमकिन है। कब पता चला? जब दोनों मित्र दौड़े दौड़े आए और अंक में भर लिए एक दूसरे को। ये होती है मित्रता, हाँ? ये होती है मित्रता। परंतु बंधु आज के समय में मैं मित्रता के नाम पे अगर बात करूं तो ऐसे मित्रों से तो ठीक है, आज के मित्रों से कि कभी मित्र जीवन में बने ही नहीं। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और वरना रहो। स्मरण में रखना। अरे मित्र की परिभाषा तो मेरे कृष्ण से सीखिए कि मित्रता होती क्या है। मित्र की परिभाषा तो मेरे सुदामा से सीखिए कि मित्रता होती क्या है। आज अगर अपने मित्र पर भरोसा नहीं है बंधु, ऐसे दगाबाज मित्र देखे, ऐसे दगाबाज मित्र देखे कि कभी कभी तो मित्रता के नाम पे ना डर लगता है। कभी कभी तो मित्रता के नाम पर डर लगता है। आपको पता है कृष्ण राजा अपनी वजह से नहीं बने, अपितु सुदामा जी ने बनाए हैं। कन्हैया मित्र के लिए ऐसे ही दौड़े नहीं आए हैं, उससे पहले मेरे सुदामा जी ने न जाने कितना त्याग
किया है। जब गुरु शांडिल्य मुनि के आश्रम में थे, गुरु माँ ने कार्य किया क्या, जंगल में ईंधन लेने गई हुई थी। उस जंगल में पता चला कि कोई ऋषि पहले से निकले हुए थे, पहले से निकल चुके थे, जो कहीं से चने मांग के लेके आए। महाराज वो चने अपने थैले में रखने वाले थे, रख रहे थे, वो थैले में तो नहीं रखे, वो चने नीचे बिखर गए। उस समय की बात बता रहा हूं जब बचपन में थे, चने नीचे बिखर गए। ऋषि अपने घर गए। घर जब उन्होंने देखा कि थोड़ा भूख लगी है, वो चने ग्रहण कर लूं, जैसे ही थैले में देखा तो परंतु बंधुओं कोई चने। महाराज ऋषि का क्रोध, श्राप दे दिया उन चनों को, उस अन्न को श्राप दे दिया। ऐ अन्न, जब तुम एक ऋषि का श्राप नहीं बुझा, ऋषि की भूख नहीं मिटा सकते, ऋषि की भूख नहीं तृप्त कर सकते, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो भी तुम्हें खाएगा वो संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति बन जाएगा, सबसे निर्धन व्यक्ति बन जाएगा। इतना अहंकार तुम्हें अपने आप पे, अन्नपूर्णा कहलाते हो, अन्नपूर्णा कहलाते हो, और ऋषि की भूख नहीं मिटा सकते। जाइए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गुरु माँ ईंधन बीन के आ रही थी, अन्न पड़ा हुआ दिखा, इकट्ठा कर लिया, साफ करके रख दिया घर में। आज गुरुजी ने कृष्ण और सुदामा को जंगल में भेजा ईंधन लेने के लिए कि कृष्ण सुदामा की बचपन की बात है, पहली मुलाकात शाम, पहली मुलाकात है। कृष्ण थे छोटे, सुदामा बड़े थे, एक ही गुरुजी से विद्या पढ़े थे। और ना मानो तो पढ़ के देखो, ग्रंथों की बात है, पहली मुलाकात शाम, पहली मुलाकात के एक दिन गुरुजी ने ईंधन मंगाया, कृष्ण सुदामा को जंगल में बैठाया, और जंगल के बीच बीच हुई बरसात है, पहली मुलाकात शाम। जंगल में जाने लगे। गुरु माँ ने कहा बेटा मैं कुछ चने रख देती हूँ, इन चनों को जब भूख लगे तो पा लेना। चने तो रख दिए बंधु, लेके गए पोटली सुदामा जी के पास। जैसे भयानक बारिश आई, तूफान आया, दोनों भाई गुरु भाई एक एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। और जैसे ही बैठे, आज कृष्ण ने आवाज लगाई सुदामा को, मित्र, ए मित्र, मुझे भूख लगी है। गुरु माँ ने वो चने दिए थे, क्या वो चने दोगे? सुदामा जी ने जैसे ही चनों को देखा, पोटली खोली, तो बंधु याद रखना सुदामा जी इतने विद्वान थे कि अपनी विद्या के प्रभाव से उन चनों को पढ़ लिया कि श्रापित चने हैं, अगर यह मेरा मित्र पाएगा तो वो संसार का सबसे निर्धन बन जाएगा। अरे जो त्रैलोक को चलाने वाला, जो त्रैलोक का भरण पोषण करता हो, अगर वो त्रैलोकाधिपति भी बंधु अगर संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति बन जाए तो सोचिए संसार का क्या होगा, क्या होगा। क्या किया? मैं अपने मित्र को निर्धन नहीं होने दूंगा, ये निर्धनता मैं स्वयं स्वीकार करूंगा, परंतु मेरा मित्र निर्धन न हो जाए। बंधु वो चने लिए और स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया सुदामा जी, स्वयं खाना।
और जब वो चने खाए तो जो कटर कटर की आवाज आई। आज सुदामा जी को कृष्ण ने बोल दिया मित्र। पहले सुदामा जी ने कहा अरे मित्र न जाने वो पोटली कहाँ गिर गई है, बारिश आई तूफान आया मैं तो भूल ही गया उसे उठाना। कन्हैया ने कहा तो फिर कटर कटर की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सुदामा जी कहते हैं कि ऐसा जाड़ा लगा मेरे दांत किट किटाते हैं, ऐसा जाड़ा लगा मेरे दांत किट किटाते हैं, पहली मुलाकात शाम। बंधु ये है मित्रता। उस कृष्ण को राजा अगर किसी ने बनाया है तो उसके मित्र सुदामा ने। उस मित्र को अगर आज किसी ने द्वारिकाधीश बनाया है तो उसके निर्धन मित्र सुदामा ने, जो कृष्ण की निर्धनता भी स्वीकार कर ली खुशी खुशी। इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं मित्रता। आज जब पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आया है, बंधु दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आए, दोनों ने एक दूसरे को अंक में भर लिया, लेके गए अपने सिंहासन पर बिठाया। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रुक्मणी से बोले अरे रुक्मणी